क्या बता रहे जी, अब बताओ। मैं कहा जी बाबा चले नींद नहीं आती, नहीं दिखे मामला गड़बड़ हो लिया। अच्छा अच्छा। हाँ, जब मेहनत करा किसान तो फिर डर लगा कभी फसल गिर गई तो हाँ नींद नहीं आती। फिर तड़की आके एक बार तो सारे खेतों में भाग्या फिरना पड़े, देखना पड़े कौन से में क्या हो रहा। हाँ सही बात है। हाँ सही कह रहे जी, बिल्कुल। देखो जब आदमी पूरे साल के साल मेहनत करा यार, ये गिर जा तो जोर पड़ा है बिल्कुल। और जितनी आपने साफ सफाई कर रखी खेतों में उस हिसाब से तो जी कमाल ही कर रखे। तो जी पत्ती भी आप जुताई फूको या पत्ती खेत में गड़ा लो अपनी? पत्ती या मुड्ढे की ठुआ दें, आधी ठुआ दें आधी फैला दें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गोबर का खाद चोखा होता दिखा था दो? गोबर का भी चोखा तो है नहीं, पर ठीक ठाक हो। हाँ कूड़ी का खाद आप डाल लो ठीक ठाक हाँ, गिर जा। हाँ जी हाँ जी। और जोन से नंबर में गिरे उसमें ठीक सही गिर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज से 25 साल पहले एक गन्ना वैरायटी थी अरली की COS 64। भाइयों घोड़ा गांव में पहुंचा हूं मैं, चौधरी चंद्र बोस जी के यहाँ पे। तो इनके यहाँ पे मुश्किल से 8-10 खूड़ होंगे। तो उस 64 के गन्ने की वीडियो जब मैंने बनाई थी तो बहुत सारे भाइयों का मेरे पास में फोन आए थे कि भाई हमें बीज दुआ दो, हमें बीज दुआ दो। तो आज मैं दोबारा से सोरम गांव में घोड़े में पहुंचा हूं और अब की बार में हमारे चंद्र बोस जी ने ये गन्ना वैरायटी लगाई भाइयों पूरे अपने एरिया में। COS 64 इन्होंने बुआई करी। ये सामने जो आपको प्लॉट दिख रहा, ये तो गेहूं की कटाई के बाद की बुआई है 75। और जोन से में हम वीडियो बना रहे, यहाँ पे शूट कर रहे, ये है भाइयों फागण का। तो आज चौधरी साहब से आपको मिलवाओगे, इस गन्ना वैरायटी के बारे में भी बात करेंगे, सारी चर्चा होगी। और इनका आज नंबर भी आपको दिया जाएगा वीडियो में, ताकि किसी किसान भाई को अगर COS 64 का बीज चाहिएगा तो आप इनसे संपर्क कर सको। क्योंकि मुझे बहुत सारे फोन सुनने पड़े और उस समय पे इनके पास में भी था भी नहीं। तो सबसे पहले मैं चौधरी साहब से एक बार परिचय मिलवा दूं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी राहुल भाई। हाँ जी, और ठीक हो जी? बढ़िया जी। तो चौधरी साहब पिछले साल वीडियो बनाई थी, मुझे लगा 8-10 खूड़ खड़े होंगे आपके पास में। हाँ जी भी 8 लेन थी। अच्छा, तो इतने समय तक आपने कैसे वैरायटी रोक के रखी हो? मैं वैरायटी रोक रखी हो, मुझे सबसे बढ़िया बीज लगे। 1-2 कुंटल हम इसका थमू ही रखा हमने। अच्छा 1-2 कुंटल थमू ही रखा। हाँ। तो लगभग मेरे हिसाब से तो 20 से 25 साल पहले आया होगा। हाँ 25 कभी चला था ना? 26 साल हो गए जब सामान्य भी चला था और अर्ली भी। अर्ली की सबसे पहली वैरायटी। अच्छा अर्ली की पहली वैरायटी सबसे पहले ही हुई है। जी जी जी। अच्छा जैसे आपने फिर इतना बड़ा एरिया क्यों बढ़ाया इसका? फिर मेरी तो आपसे बात है भाई, इसमें 38 में रोग पिछले साल ज्यादा था। अच्छा 38 में रोग ज्यादा था और इसमें था नहीं। इसमें था नहीं। तो लिकार्ड में उतना तो निकलने का नहीं 38 जितना भाई 38 कितना तो नहीं है, घना तो क्या कहे हम, पर जो 65-70 का बोर्ड निकल जा। 65-70 का बोर्ड निकल जा जी। हाँ जी। और पेडी भी मुझे लगा पोगे छूट का बढ़िया यूज की। पेडी बढ़िया देख लिया फिर। हाँ पेडी भी दिखाऊंगे भाई। तो एक बात बताओ जी, थोड़ा सा जैसा गन्ना इसमें मुझे लगा थोड़ा सा बारीक भी रहा था क्या? बारीक रह जा जी, ब्यात घना। अच्छा ब्यात घना इसमें, मतलब वही 13-235 की तरह। हाँ जी ब्यात घना। हाँ थोड़े से चलियो पीछे को। तो भाइयों देखो मैं थोड़ा सा आपको पत्तियों से ही दिखा दूं, क्लियर था। एक तो देखो अब इस समय पे भाइयों देखो मौसम में जिस तरीके से बरसात का महीना खत्म ही मानो, अब ये उमस जो बन रही, इससे भाइयों एक तो देखो सबसे ज्यादा समस्या आ रही पोका बोइंग की। वो चाहे आपका 64 हो, चाहे 35 हो, चाहे 0238 हो, सभी गन्ना वैरायटी में आपको देखने को मिलेगी। बाकी की जो चौधरी साहब का अपना गन्ने की खेती का तरीका है, तो चौधरी साहब टोटल काम अपना अपने हाथ का है। हाँ छुलाई से लेकर बंधाई का टोटल। हाँ जी बंधाई का। तो भाइयों इस गांव में क्या, इस क्षेत्र में भी इतने शौकीन किसान जो इतनी उम्र में, कितनी उम्र हो रही जी? 62 साल का हो जाए। 62 साल के। कनाक तो की नम्मी को। अच्छा कनाक तो की नम्मी को। हाँ जी। तो खेतों में एक तो साफ सफाई देखो, और इन खेतों में जो है तो जो साहब थोड़ा सा इसके बारे में बता दो, कब की बुआई है? या होली की है। होली की है, फागण का गन्ना कुल मिला के जी। हाँ जी। तो बुआई का तरीका 28 इंची पे। 28 का। अच्छा ऐसी कोछी काट के बो दो। हाँ जी। और सुक्के का बोक रहे हो आप? ये सुक्के का जी। तो इसमें आपने कितनी नड़ाई करी जी? खुदाई तो करी होगी, नड़ाई करी होगी आपने? इसमें एक खुदाई एक नड़ाई। एक खुदाई एक नड़ाई जी। अच्छा अगर बात करें खुदाई के टाइम ईक रह था, वो खुदाई नहीं हुई। हाँ एक खुदाई एक नड़ाई। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे अलग अगर बात करें, जैसे बीमारी आप बता रहे 0238 में बीमारी आ रही थी, और ये इतनी पुरानी वैरायटी है, तो इसमें बीमारी कौन सी लगी आपको? भाई बीमारी थोड़ा सा काना हो जा, जरा सा काना हो जा जी। कोई पेड्डा। अच्छा अब देख लो तुम, एक आधा कोई हो। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल है। जी जी। कोई हो भी जा भाइयों खेत दिखा दूं मैं आपको पहले थोड़ा सा। ये फागण का गन्ना इनके पास में बहुत ही जबरदस्त खड़ा जी, COS 64 का। और उससे अलग जी जैसे 0238 में टॉप बोरर, पोका बोइंग में फंगस वो आवे, वो आवे तो उसे कहेंगे फंगस आ गया। हाँ वो नहीं,
कोई नहीं। तो इसमें आपने कितने स्प्रे करे जी लगभग? स्प्रे कर दिया भाई हमने 4 कर दिए फिर भी। हाँ जी। 0238 सबका खत्म कर दिया है। 38 है। 38 है पर थोड़ा एरिया कर दिया ना। थोड़ा है। और कौन सी गन्ना वैरायटी आपके पास में? 18 और 35। 18 और 35। 35 भी बढ़िया लग रही। बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे पास में काफी सारे फोन आए कि 64 का बीज हमें भी दुआ दो। बीज ले लिए जितने लोग। हाँ जी। एक तो इसमें जो साहब अपना एक बार नंबर बता दो आप। नंबर याद तो होगा आपके? उसका लाला का बता दूंगा। हाँ बता दो, कोई बात नहीं। 96 34 जी 15 जी 65 जी 78। 78 हाँ जी। 7 78 7 8 है ना। हाँ। हाँ जी। तो भाइयों देखो, एक तो मैंने आपको नंबर उपलब्ध करा दिया, बाकी का 64 कितना बोया जी आपने? 64 है यो 10 बीघे। 10 बीघे बो रखा जी। हाँ। गेहूं का कितना? गेहूं कटाई के बाद का गेहूं का है 7 बीघे। 7 बीघे यो है। फागण का 3 बीघे। 3 बीघे। 3 बीघे है। तो भाइयों 10 बीघे गन्ना बो रखा आपकी बार में। और इसकी एक बार गन्ना पेडी और दिखाते हैं आपको 64 की। यो ये जी साइड में, यही साइड में भाइयों देखो 64 की गन्ना पेडी का खेत है। ये देख लो जी, ये 64 की जो है गन्ना पेडी है। तो मिल वाले तो मना नहीं कर रहे जी सर? नहीं, मिल वाले कह रहे को बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मिल वाले तो कमर में हाथ मारे नु कहते ताऊ बहुत दिन तो थाम रखा। अच्छा। हाँ। कौन सा मिल लगे जी आपका? मंसूरपुर। मंसूरपुर शुगर मिल लगता है भाइयों। और ये देख लो जी 64 की गन्ना पेडी आपको दिखा रहे। ये खोड़ ऐसे ऐसे दिखा है जी लाइन। हाँ जी। अच्छा तो दूसरा जोड़ा लग गया इसमें? तीसरा दूसरा लगा रहे जी। अच्छा दूसरा। तो बंधाई आप अपने आप ही करो जी। हाँ जी भाई, कोई गिर जाए उसमें तीसरा भी लगाना पड़ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, गिरने की तो समस्या वैरायटी में पहली है। वो तो पहले से भी जाने 32 गिरे। हाँ 32 गिराए हो। बाकी का जो साहब ने 0238 को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें बीमारी ज्यादा थी, किसान की लागत ज्यादा आ रही थी। ये 38 तो छोटे करने थोड़ा ही है। ना 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 बिल्कुल सही कह रहे जी। और वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। हाँ सही बात है। तो भाइयों देखो, मैंने पेडी भी दिखा दिया आपको। पेडी कितनी जी आपके पास में हो? पेडी है 4 बीघे। अच्छा अच्छा, पेडी तो कम। तो ये देखो भाइयों, किसान की तारीफ कि आज तक ये वैरायटी इन्होंने बचा कर रख रखी और वैरायटी का प्रबंधन भी शानदार है जी। यहाँ से आगे आप आपको दिखाते हैं गेहूं वाला खेत इनका। आ जाओ जी थोड़ा सा। ये देखो जी, इधर ये गेहूं के कटाई के बाद की बुआई है, गन्ना बुआई। ये देख लो जी, गजब। 5 बीघे का 4 बीघे। 4 बीघे का नंबर ये है इनका। 3 का और सड़क पे। 3 का दूसरी तरफ है सड़क पे। और बाकी की पेडी है। पेडी है, देख लो जी सामने खड़ी। फागण का मैंने गन्ना आपको दिखाया। चौधरी साहब का नंबर वीडियो में दे ही दिया, तो कोई जानकारी लेनी हो इनसे संपर्क कर लियो। बाकी का हमारे चौधरी साहब ने बहुत ही सराहनीय कार्य कर रखा। अपने हाथ से ही पेडी, मतलब सारी बंधाई भी अपने आप, खुदाई भी अपने आप। लेबर लगाते नहीं जी? लेबर नहीं लगाते भाई, मजदूर पैसे गहने ले, काम करते नहीं। काम करते नहीं जी। तो भाइयों मेहनत के दम पे बिल्कुल खेत बिल्कुल साफ पड़े सारे के सारे, कोई आपको इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत ही शानदार इन्होंने गन्ना का रखा। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार। ये देखो भाइयों, गेहूं की कटाई के बाद का COS 64 मुहेर। ये देखो, और इन्होंने क्या काम कर रखा, 4 कुड़ बो के 1 छोड़ रखा जी। और आज के टाइम में भाइयों इतने मेहनती किसान बहुत कम मिला है। अभी आपको 12 और दिखाते हैं इनकी। गांव में सबसे सुपर गन्ना का रखा। ये देख लो जी। आ जाओ जग को, ये ये देखो भाइयों, अब मैं सड़क से दिखा रहा आपको खेत 64 का COS 64। गजब का खेत खड़ा जी।